कहते हैं कि इंसान के जीवन में जो पाप होता है, वो पाप इंसान को हमेशा क्या करता है, उसको हमेशा नीचे गिराता है। वो इंसान अपने जीवन में अगर मसीह में होकर उठना चाहे और उसके जीवन में पाप है तो कभी उठ नहीं सकता। इट इज नॉट पॉसिबल, कभी ये संभव नहीं है कि उठ सकता है। लेकिन आज के इस वीडियो में कुछ ऐसी टॉपिक मैं लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में कि अगर आप इस बातों को सुन लिए तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपके जीवन में पाप हो रहा है तो परमेश्वर आज आप उस पाप से आपको छुटकारा देगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देखिए, इंसान के जीवन में सबसे बड़ा चीज उसका होता है विश्वास। वो किस पास्टर पर उसका विश्वास करके परमेश्वर के वचन को सुनता है। पता है, एक मैं घटना बताना चाहता हूँ। एक लड़की थी जो कि बोली कि मैं प्रॉफिट बजिंदर सिंह के पास जाऊंगी तभी मैं सही होंगी। यानी उसका विश्वास था कि बजिंदर पास्टर मेरे पर हाथ रख देंगे तो क्या होंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये बात आप जान लीजिए कि वो व्यक्ति वहीं जाके चंगा होगा, क्योंकि परमेश्वर विश्वास देखता है। और इस बात को हमेशा जानना चाहिए कि अगर आपके पास कोई प्रार्थना कराने के लिए आ रहा है तो रोगी का विश्वास होना चाहिए, और जो उसको लेकर आ रहा है उसका विश्वास होना चाहिए, वो रोगी चंगा हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपके जीवन में जो पाप होता है ना, वो क्या करता है कि हमेशा नीचे गिराता है। लेकिन हम अपने जीवन से पाप को खत्म करने के लिए क्या करें? सबसे पहली बात, राजा सुलेमान इस बात को कहता है कि हमको अपने मन को क्या करना है, काबू में रखना है। यानी हमारा मन जो है कि हमेशा उछला चाल रहता है, हमेशा ऐसी ऐसी बातें सोचता है जो कि हमारे सोच से ही इंसान के जीवन में गलत भावनाएं उत्पन्न होती है, और फिर क्या करता है, वो इंसान के जीवन से पाप हो जाता है। लेकिन अगर जो व्यक्ति अपने मन पर काबू कर लिया, राजा सुलेमान इस बात को कहता है, तो वो क्या होगा, वो पाप से बचेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने जीवन में सबसे पहला चीज आप अपने मन पर काबू करना सीखिए। हमेशा क्या आपका मन कहता है उसको मत देखिए, आप क्या अपने जीवन में करना चाहते हैं उसको देखिए, क्योंकि ये मन एक ऐसा होता है कि जो इंसान को हमेशा नीचे गिराता है। बाइबल हमको इस बात साफ साफ सिखाती है। और दूसरा टॉपिक आता है कि इंसान के जीवन में पाप होने का दूसरा कारण ये होता है कि वो परमेश्वर से क्या करता है, प्रार्थना नहीं करता। उसको ये प्रार्थना में वर्ड बोलना है सुबह कि हे परमेश्वर मुझे पाप से बचा, क्योंकि परमेश्वर आपको पाप में नहीं गिरने देगा। हमेशा शैतान क्या करता है, हमको पाप में गिराता है, और हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं कि हम परमेश्वर में चल रहे हैं लेकिन हमारे जीवन से पाप खत्म आखिर क्यों नहीं हो रहा है। हमारे जीवन में पाप अभी तो हो रहा है, लेकिन हम परमेश्वर में चलते तो हैं लेकिन परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, इसीलिए हमारे जीवन में पाप होता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, कहना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग मसीह में चल रहे हैं लेकिन परमेश्वर की बदनामी करा रहे हैं। ये आप समझ जाइए कि अगर आप 2 साल से परमेश्वर में चल रहे हैं और क्या हुआ कि आपका जो रोग है वो चंगा नहीं हो रहा है, तो आपका बगल वाला जो व्यक्ति है वो आप पर हंसेगा और वो परमेश्वर पर विश्वास कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये बात वो कहेगा कि ये व्यक्ति 2 साल से चर्च जा रहा है लेकिन ठीक नहीं हुआ। यानी वहाँ एक आत्मा भटक गई। क्यों भटक गई? आपके द्वारा भटक गई, क्योंकि आपका विश्वास मजबूत नहीं हुआ, आप चंगे नहीं हुए और व्यक्ति के एक आत्मा को आप क्या किया, नहीं बचा पाए। तो हमको अपने जीवन में ये बात नहीं रखना चाहिए कि हमारे जीवन में दुख तकलीफ क्यों आ रहा है, ये बगल वाला हमेशा देखता है। और अगर आप परमेश्वर में बहुत खराई सच्चाई से चल रहे हैं, परमेश्वर के वचन को मान रहे हैं और आप चंगे हो गए, तो मैं पक्के दावे के साथ कहता हूँ कि 1 साल बाद आपका घर के पड़ोसी 2 या 3 क्या हो गए, परमेश्वर में वो चलने लगेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कि परमेश्वर में गया तो क्या हुआ, चंगा हो गया। तो हमको अपने जीवन में हमेशा पाप से दूर रहना है और परमेश्वर के प्रार्थना को करना है। दूसरा चीज और तीसरा चीज कि परमेश्वर कहा कि आत्माओं को बचाएं, तो हमको परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको इस वीडियो के द्वारा प्रभु बहुत बहुत आशीष दे।
जय मसीह, प्रीज द लॉर्ड।